इस सवाल का है कि एक चित्र दिया है, इसमें टीबी हमारा एक कॉर्ड है और ये पास होता है सेंटर, सर्कल के सेंटर से। पीटी एक टेंजेंट है सर्कल पर, टी पॉइंट पर। आपसे कह रहा है पीटी हमारा 10 के बराबर है, पीए हमारा 5 के बराबर है, ए बी हमारा x के बराबर है। तो बताना है सर्कल का रेडियस क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखो, पीटी अगर टेंजेंट है तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो है ये डायमीटर है। तो टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है अगर उसको आप सेंटर से मिलाते हो तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं इस एंगल को 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री बन गया, अब अगर आपको लेट से मान लिया रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो है कि हम ओ से पी को ज्वाइन कर दें, और अगर हम ओ से पी को ज्वाइन कर दें तो आप कहोगे ये रेडियस होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये ओपी। पीटी की वैल्यू मुझे दी हुई है 10, पीटी 10 दिया हुआ है। तो आप कहोगे अगर मैं ओपी निकाल लूं, ओपी निकाल लूं तो रेडियस निकल जाएगा। या फिर आप खुद देखें कि एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला जो है पीटीबी, इस पीटीबी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर मैं ये निकाल लूं पीबी, अगर मैं पीबी निकाल लूं, ये पता है मुझे, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो मेरा टीबी निकल जाएगा। और टीबी क्या है? डायमीटर। डायमीटर निकल गया तो रेडियस निकल जाएगा। अब आप बताओ मुझे क्या निकालना आसान है? तो आप कहोगे भैया पीबी निकालना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि एक नियम होता है, मुझे पता है कि पी ए इंटू पी बी जो होता है ये पी टी स्क्वायर के बराबर होता है, और पी टी स्क्वायर मेरा 100 है। पी ए की वैल्यू मुझे सवाल में दी है 5, पी ए की वैल्यू मुझे 5 दी है, 5 लिखिए। 5 इंटू पी बी, 5 इंटू पी बी। पी बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 20, 20 हो गई पी बी चाहिए था मुझे। तो ए बी जो एक्स दिया है उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, सीधे पी बी निकाल लो। और जब आपकी वैल्यू निकल गई सीधे पी बी की, तो अब आप क्या लिखेंगे कि भैया जो टी बी स्क्वायर बनेगा ये बनेगा पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर। पी बी हमारा 20 का स्क्वायर है, ये है हमारा 10 का स्क्वायर, वैल्यू 300 के बराबर हो गई। टी बी की वैल्यू रूट ऑफ 300 हो गया, ये वैल्यू 10 रूट 3 के बराबर हो गई। यहाँ से रेडियस निकाला, रेडियस हमारा 5 रूट 3 हो गया, क्योंकि ये टी बी जो है वो डायमीटर है। तो आर की वैल्यू 5 रूट 3, यानी निकल के आ गया आंसर ए। ए इज द करेक्ट आंसर हियर।